हेलो दोस्तों, ज्ञानटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी ईदगाह को पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानियां समाज की सच्चाई और मानवता की गहरी समझ को उजागर करती हैं। यहाँ उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जो उनके अद्भुत लेखन की मिसाल है। कहानी ईदगाह। लेखक मुंशी प्रेमचंद। कहानी का सार। ये कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लड़के हामिद की है, जो ईदगाह पर अपनी दादी के साथ जाता है। ईदगाह पर मिलने वाली मिठाइयों और खिलौनों की भीड़ में हामिद का मन भी कुछ खरीदने के लिए लालच में पड़ता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वह सोचता है कि अगर वह थोड़ी सी मिठाइयाँ या खिलौने ले पाए तो उसकी दादी को खुशी होगी। लेकिन हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी खिलौने या मिठाई का आनंद ले सके। फिर भी हामिद अपने मन की बात किसी से नहीं कहता और वह अपने पास के कुछ पैसे बचाता है। कहानी में हामिद का चरित्र एक सच्चे और समझदार बच्चे का चित्रण करता है। उसकी ईमानदारी और दादी के प्रति उसकी चिंता दर्शाती है कि वह समझदारी से अपनी स्थिति को समझता है। अंत में हामिद अपनी दादी के लिए एक अद्भुत तोहफा खरीदता है, जो उसका प्यार और आत्मा की मासूमियत को दर्शाता है। कहानी का विस्तार। पृष्ठभूमि। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गरीब लोग रहते हैं। हामिद नामक लड़का बहुत गरीब है और उसकी दादी के साथ रहता है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। हालांकि गरीबी के बावजूद हामिद बहुत समझदार और दयालु लड़का है। कहानी का आरंभ। ईद का दिन था और गांव में उल्लास का माहौल था। हर घर में ईद की तैयारी हो रही थी। लोग अच्छे कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे विशेष रूप से खुश थे क्योंकि वे ईदगाह जाने वाले थे। ईदगाह में खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें बिक रही थीं। हामिद की दादी भी उसे लेकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हामिद का संघर्ष। हामिद के पास उतने पैसे नहीं होते कि वह मिठाई या खिलौने खरीद सके, लेकिन वह ईदगाह में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि वह वहां कुछ अच्छा देखेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि वह अपनी दादी के लिए क्या लेकर जाएगा। उसका दिल चाहता था कि वह दादी को कुछ अच्छा दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हामिद का साहस। ईदगाह पहुंचने पर हामिद ने देखा कि बाकी बच्चे खिलौने और मिठाई खरीद रहे थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन हामिद को ये सब चीजें खरीदने का मन नहीं था। वह सोचता है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी दादी के लिए कुछ अच्छा खरीदता। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह जो कुछ भी कर सकता था वही करता है। वह अपनी दादी के लिए एक लोहे की चिमटा खरीदता है, जो घर में काम आने वाला था। उसे ये लगा कि यह तोहफा दादी के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि चिमटा उसकी दादी के काम आ सकता था और उनकी मदद कर सकता था। कहानी का अंत। जब हामिद अपनी दादी के पास वापस लौटता है तो वह अपनी खुशी को छुपाते हुए चिमटा दिखाता है। उसकी दादी को यह देखकर बहुत खुशी होती है और वह उसे अपनी ममता और आशीर्वाद देती है। हामिद का ये तोहफा और उसका समझदारी से लिया गया निर्णय उसकी ईमानदारी और समझदारी को दर्शाता है। कहानी की शिक्षा। 1. सच्ची समझदारी। हामिद की कहानी यह सिखाती है कि भौतिक सुख साधनों से अधिक महत्वपूर्ण है दिल की सच्चाई और समझदारी। वह उन चीजों के पीछे नहीं भागा जो उसके पास नहीं थी, बल्कि उसने अपनी स्थिति को समझा और दादी के लिए एक ऐसा तोहफा खरीदा जो उनके काम आ सके। 2. गरीबी में भी संतोष। हामिद ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना और दया की भावना रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपनी ईद की खुशी को दिखाने के बजाय अपनी दादी की खुशी के बारे में सोचता है। 3. ईमानदारी और प्रेम। कहानी में प्रेम और ईमानदारी का संदेश दिया गया है। हामिद ने अपनी दादी के लिए जो चिमटा खरीदा वह एक साधारण चीज थी, लेकिन उसकी भावनाएं और दादी के प्रति उसका प्यार सबसे बड़ी चीज थी। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह न केवल एक साधारण कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज के छोटे लेकिन गहरे सत्य को उजागर करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम, समझदारी और सच्चाई किसी भी चीज से महत्वपूर्ण है।